हेलो एवरीबॉडी, माय स्मार्ट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का जो प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन है हम वो लेके आए हैं। आपको पता है कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का दोस्तों 1149 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ठीक है, तब बहुत सारे छात्र आप लोग डिमांड करते सर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए। तो देखिए, प्रीवियस ईयर हम सारा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ठीक है, बिना समय गए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती, एच.जे. कानिया, वाई.वी. चंद्रचूड़ या रंगनाथ मिश्र। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन बी एच.जे. कानिया थे। ठीक है, तो इसमें देखिए जीके में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया दोस्तों, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। या हिंदी या इंग्लिश हो गया, तो जो मतलब बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं सारा इसका प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा दोस्तों। सुखना झील कहाँ स्थित है? ठीक है, सुखना झील कहाँ स्थित है? सुखना, ठीक है, ये चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। जो बच्चे 3 से लेकर दोस्तों 4 महीने से प्रैक्टिस करेंगे जीके का, 25 में से 20 प्लस आसानी से वो प्रश्न कर लेंगे। तो सारा हम सिलेबस भी करवाएंगे दोस्तों आने वाली वीडियो में। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 2 जुलाई, 10 अप्रैल, 5 जून या 7 दिसंबर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला जो चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ली कला पाया जाता है कहाँ? ठीक है, वर्ली कला कहाँ पाया जाता है? डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन यहाँ पे है दोस्तों, खुद कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके बताने का। ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। आगे के आने वाले आगामी एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन किसके खिलाफ दोस्तों हुआ था, उसके खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरुआत किया गया था? असहयोग, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भारत बंगाल विभाजन के विरुद्ध दोस्तों छेड़ा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है? जो पृथ्वी के चारों ओर से दोस्तों घेरने वाली वायु की चादर को क्या कहते हैं दोस्तों? जलमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल या वायुमंडल? बेसिक जो क्वेश्चन है दोस्तों, चारों ओर घेरने वायु की चादर को वायुमंडल ही कहेंगे, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोस्तों यूएन की कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ठीक है, देखिए विश्व में इतने सारे देश हैं, सारे के बीच दोस्तों शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा यूएन का संस्था जिम्मेदार है? UNGA, UNCSC, UNEP या यूनेस्को? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा यहाँ पर छूट गया ऑप्शन बी, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, देखिए वर्तमान में 193 सदस्य इसके वर्तमान सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें US आता है, UK आता है, चीन आता है, रसिया आता है और फ्रांस आता है। ठीक है, बाकी दोस्तों नॉन परमानेंट 10 अस्थायी मेंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक चट्टान का प्रकार नहीं है? ठीक है, लेकिन अग्नेय चट्टान होता है, अवसादी होता है, रूपांतरित होता है, लाल चट्टान नहीं है, ऑप्शन डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, पंचायत राज संस्थानों में महिलाओं के लिए दोस्तों कितना सीट आरक्षित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीट रिजर्व है? 1/3, 1/2, 1/6 या 1/4? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50%। पंचायती राज में महिलाओं को 50% जो सीट है रिजर्व होती है, यानी 1/2 सीट रिजर्व होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, कथक है, उड़ीसी है, तीनों है, लेकिन छाऊ नहीं है। ठीक है, छाऊ शास्त्रीय नृत्य नहीं है, आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जारदोजी किस राज्य से संबंधित है? जारदोजी किस राज्य से संबंधित दोस्तों? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पारसी नववर्ष का अन्य नाम से क्या है? जो पारसियों का नववर्ष होता है उसका और कौन से नाम से जाना जाता है? नवरोज, गुड़ी पड़वा, विशु या बिहू? नवरोज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, पेंसिलिन का खोज किसने किया था? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया था।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रीनविच मध्य समय में हम कितने घंटे आगे हैं, यानी भारत जो है ग्रीनविच से कितना घंटे आगे है, 2.5 घंटे, 5.5 घंटे, 4 घंटे या 8 घंटे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आप कभी भी घड़ी मिलाइएगा दोस्तों, ठीक है। ग्रीनविच कहाँ स्थित है, यूके इंग्लैंड के पास स्थित है, उससे हमारा घड़ी 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं दोपहर में समझ लीजिए, तो हमारा 5.5 घंटे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी 5:30 बज रहे होंगे इंडिया में, ठीक है, शाम के। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 15 नंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस किनके स्मृति में मनाया जाता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का आयरन मैन बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने 500 से ज़्यादा रियासतें थी, ठीक है। भारत पहले क्या था, आज़ादी से पहले अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, सारा का एकत्र करके एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने का निर्णय किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा स्टैट्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात में स्थित है, ये भी पूछ देगा, 182 मीटर की है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए MSP का पूर्ण रूप क्या होता है। MSP का होता है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइज, ठीक है। देखिए सरकारें क्या करती है, गेहूं चावल हो गया, जो अनाज होती है, किसानों को हानि ना हो, ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखती है कि भाई इससे कम नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उससे कम मार्केट में कोई नहीं खरीद सकता, तब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उससे ज़्यादा ही बेचाएगा, ठीक है, क्योंकि किसानों को नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसरो के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के संस्थापक कौन थे, विक्रम साराभाई थे, ठीक है, विक्रम साराभाई। इसका स्थापना कब हुआ था, 1969 में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंगापुर के साथ भारत का कौन सा, देखिए सिंगापुर के साथ भारत का सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है, ठीक है, सिबेक्स कहलाता है, सिबेक्स, सिंगापुर सॉसेस सिबेक्स, याद रखिएगा, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों 2017 में किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म के लिए अनुकूल राज्य माना गया। देखिए पेपर दोस्तों 2017 में, देखिए उस टाइम का करंट अफेयर पूछा गया है, तो देखिए 2017 से हमें मतलब नहीं रखना। देखिए 2021 में दोस्तों जो पिछला सबसे अनुकूल राज्य माना गया है दोस्तों, वो किसको माना गया, सिक्किम को, ध्यान रखिएगा, सिक्किम को 2021 का सर्वाधिक फिल्म के लिए अनुकूल राज्य माना गया है, यानी सबसे ज़्यादा बढ़िया स्थान है फिल्मों को शूटिंग के लिए सिक्किम, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब अस्तित्व में आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI दोस्तों, RTI कब आया था दोस्तों, 2005 में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास की रचना नहीं है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी का अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमार्ष्य, कुमार संभवम, सारे के लेखक कालिदास हैं, ठीक है, लेकिन हर्षचरित के बाणभट्ट है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, हम सारा वीडियो कराएंगे दोस्तों, ठीक है। जितना भी CI का फायरमैन का प्रीवियस हो गया, मॉडल सेट हो गया, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, सारा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किस संगठन का मोटो है, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किस संगठन का मोटो है, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, भारत छोड़ो, सौजन्यज्ञा, ठीक है, नागरिक अवज्ञा, स्वदेशी, या दोस्तों ऑप्शन है भूदान, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला भैया राज्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु, हिमाचल, केरल या कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, सबसे ज़्यादा कॉफी कहाँ होता है, कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा क से कॉफी, क से कर्नाटक, सबसे ज़्यादा राज्य में होता है कर्नाटक में कॉफी, ठीक है। चाय पूछ देगा तो असम में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए 25 क्वेश्चन ही पूछता है जीके का, तब 25 में से आप देख लीजिए, जिसका दोस्तों 20+ स्कोर है उनकी तैयारी अच्छी है। 15 से 20 के बाद दोस्तों एवरेज तैयारी करने वाले हैं। 15 से अगर कम है तो उनका मतलब तैयारी बहुत ही कमज़ोर है दोस्तों, उनको विशेष रूप से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो 20 जिसका भी सही है दोस्तों, उसका तैयारी अच्छा है, ऐसे ही लगे रहिए, ठीक है। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। नए लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।